गुड मॉर्निंग बच्चों, माय सेल्फ कपिल बेनीवाल फ्रॉम एनपीएस नियमावली। आज हम स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, और एलिमेंट को डिस्कस करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि मैटर क्या होते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर। Anything that has mass and occupy space is called matter। प्रत्येक वो पदार्थ यूनिवर्स के अंदर है जिसका द्रव्यमान और जो स्थान घेरते हो, जो जगह घेरते हो, पदार्थ कहलाता है, यानी कि मैटर कहलाता है। अब मैटर के एग्जांपल अगर देखें कि पदार्थ क्या होते हैं, तो ए पीस ऑफ चॉक, ए पीस ऑफ चॉक, आयरन, गोल्ड, एक्सेट्रा। These are the example of matter. Now we are discussing about classification of matter। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण। मैटर को दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले जो होता है, दिस इज नोन एज ए फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दो नंबर अपने पास होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन दो टाइप के क्लासिफिकेशन है। एक को कहा जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक को कहा जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण हिंदी मीडियम वालों के लिए। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर तीन टाइप आते हैं। एक को कहा जाता है सॉलिड, एक को कहा जाता है लिक्विड, और एक को कहा जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों के तीनों फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर काउंट होंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में तीन बातें आती है। फर्स्ट इज नोन एज ए एलिमेंट, सेकेंड होता है कंपाउंड, और थर्ड अपने पास होता है मिक्सर। ये मैटर का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हमने देखा कि मैटर के क्लासिफाई कैसे किया जाता है। मैटर दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। एक को कहा जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक को कहा जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अपने पास तीन आते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर तीन चीजें आती है, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सर। आज हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स, और एलिमेंट के बाद में हमें पढ़ना पड़ेगा मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। एलिमेंट, तो एलिमेंट की डेफिनेशन है, एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। 92 elements are found in nature is called natural element। natural element and remaining element is called आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। देखिए
बच्चों एक क्वेश्चन बनता है कि मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, तो याद रखना है मैटर की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो एलिमेंट्स होती है, क्योंकि एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। टोटल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 है। याद रखना है टोटल, अगर एलिमेंट्स आपसे पूछे कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो याद रखना है जो टोटल एलिमेंट है वो 118 एलिमेंट है। इन 118 टोटल एलिमेंट्स के अंदर जो 91 है, कई बुकों में यहाँ पर 90 भी लिखा आ सकता है, कई बुकों में यहाँ पर 91 भी लिखा आता है। तो ये 91 जो है ये मेटल है, और बाकी जो रहेगी उसमें नॉन मेटल आएगी। क्या आएगी? नॉन मेटल। याद रखना है 91 कितने? 91 जो है वो मेटल की कैटेगरी में काउंट होते हैं। अब एक क्वेश्चन देखा जाता है कि सबसे लेटेस्ट या हाल ही में खोजा गया जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का नाम बताइए। यानी कि जो न्यू एलिमेंट्स है, जो न्यू एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर है 118, न्यू एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 118। ये है ओस्टेगेनेसन। इसका सिंबल है ओजी। सिंबल क्या है? ओजी। ओजी जिसका सिंबल है उसका एटॉमिक नंबर 118 है। ये हाल ही में खोजा गया सबसे लेटेस्ट एलिमेंट्स है। याद रखना है टोटल एलिमेंट है 118। 92 एलिमेंट इज फाउंड इन नेचर, सो इट इज कॉल्ड नेचुरल एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है। जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं मेटल, एक को कहते हैं नॉन मेटल, और एक को कहा जाता है मेटालॉइड्स। क्या कहा जाता है? मेटालॉइड्स। हिंदी में इसको बोलेंगे धातु, हिंदी में इसको बोलेंगे नॉन मेटल को बोलेंगे अधातु, और मेटालॉइड्स को बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। हम डिस्कस करेंगे धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटल क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेटल यानी कि धातु। धातु के बारे में सबसे पहला पॉइंट, द सब्सटेंस which contain easily positive charge. The substance which contain easily positive charge is called metal. It acts as a reducing agent आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा पॉइंट है मेटल कंटेन 0 to 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट शेल। अब इन तीनों बातों का मतलब जानते हैं। कोई भी वो पदार्थ है या कोई भी वो सब्सटेंस जिस पर आसानी से पॉजिटिव चार्ज आ जाए मेटल कहलाएगी। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने की। एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास एग्जांपल है सोडियम। आपको पता है मेटली पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सोडियम 11 नंबर पे आता है। पहली शेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन है। जितना इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होते हैं इतने ही मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब द सब्सटेंस व्हिच कंटेन इजीली पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड मेटल। मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, मतलब है ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है? लॉस करती है। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव फॉर्मेशन होती है। और ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इसको कहते हैं कटायन। क्या कहते हैं? कटायन। और हिंदी में इसको बोलेंगे धन आवेश। धन आवेश
कटायन या पॉजिटिव चार्ज गोली है, धनावेश है। उसके बाद में अगर बात करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम में Mg2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इसलिए इसने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो मेटल के बारे में पता लगा कि मेटल जो होती है इस पर आसानी से पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। मेटल ऑलवेज फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड मेटल कंटेन 0 to 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट शेल। ये ऑप्शन में बहुत बार हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि मेटल कंटेन इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट शेल। तो मेटल के जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 0 से 3, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। मेटल के बाद में बात हम करेंगे कि कुछ मेटल के लैटिन वर्ड लिखे गए हैं, सिंबल कुछ हो रहा है, उनका लैटिन भाषा में नाम कुछ हो रहा है। तो ये देखते हैं। अब देखते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का जो सिंबल लिखते हैं वो Na है, Na, और इसका लैटिन वर्ड जो नेम है वो है नाइट्रेनियम। सोडियम का लैटिन वर्ड क्या है? नाइट्रेनियम। एक बार ये कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछा गया था कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम, तो सोडियम का सिंबल कभी भी SA या S या SO नहीं लिखना। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। याद रखना है, ये जो 6th और 7th क्लासों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोडियम का सिंबल क्या होता है। सोडियम के बाद में हम बात करते हैं पोटाशियम। पोटाशियम का सिंबल होता है के का मतलब होता है केलियम। तो पोटाशियम का लैटिन भाषा के अंदर नाम क्या है? केलियम। पोटाशियम का लैटिन भाषा के अंदर जो नाम है उस नाम को बोलते हैं केलियम। क्या बोलते हैं? केलियम। एक होता है मरक्यूरी, मरक्यूरी का सिंबल होता है Hg। देखिए नाम की स्पेल कहीं से और से स्टार्ट हो रही है पर इनका सिंबल कुछ और है, इसका मतलब इनका सिंबल लैटिन भाषा से रिलेट कर रहा है Hg। Hg का मतलब होता है हाइड्रोजेनियम, हाइड्रोजेनियम। तो याद रखना है मरक्यूरी का जो एक्चुअल नाम है लैटिन भाषा में हाइड्रोजेनियम। हाइड्रोजेनियम का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब हाइड्रो प्लस जेनियम। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जेनियम का मतलब होता है मून, इसीलिए मरक्यूरी को कहा जाता है मून वाटर। मरक्यूरी को क्या कहा जाता है? मून वाटर। याद रखना है। एक होता है अपने पास गोल्ड। क्या होता है? गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है AU। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। इसका मतलब गोल्ड का लैटिन भाषा के अंदर जो नाम है दिस इज नोन एज ओर्म। क्या नाम है? ओर्म। हिंदी में लिखते हैं ओर्म। गोल्ड का जो लैटिन भाषा में नाम है वो है ओर्म। इसके बाद में होता है सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर। सिल्वर का सिंबल होता है Ag। Ag का लैटिन भाषा सिल्वर का सिंबल Ag, इसका मतलब इसका नाम है अर्जेंटिना। क्या नेम है? अर्जेंटिना। क्या नेम है? अर्जेंटिना। तो ये कुछ हमने लैटिन भाषा से जो वर्ड है, एक और भी है अपने पास है आयरन। क्या बोलते हैं इसको? आयरन। आयरन का सिंबल हम लिखते हैं Fe, इसका मतलब इसका नेम है फेरम। क्या नेम है? फेरम। तो याद रखना है ये कुछ ऐसी मेटल थी जिनके लैटिन वर्ड से उनके सिंबल लिए गए हैं। तो याद रखना है कभी अगर इनके नेम पूछे या उनके सिंबल पूछे तो इनका सिंबल है, ध्यान में रखना है। अब बात ये करते हैं कि जो मेटल होती है वो कितनी स्टेट में पाई जाती है। तो याद रखना है जो मेटल होती है वो ओनली 2 स्टेट में एग्जिस्ट करती है। मेटल की 2 स्टेट कौन सी है? या तो मेटल आपको मिलेगी सॉलिड स्टेट में या आपको मेटल मिलेगी लिक्विड स्टेट में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रेयर चांस है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट या एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट। उस मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मेटल आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगी सिर्फ एक मेटल जो होती है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट में आपके पास आ सकता है आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। पर लिक्विड स्टेट में एक ही मेटल होती है मर्क्यूरी। याद रखना है
एक ऐसी मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में है, जो तरल अवस्था में पाई जाती है, पर कंडीशन क्या है, रूम टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर या रूम के तापमान पर जो मेटल तरल अवस्था में पाई जाती है उस मेटल का नाम है मर्क्यूरी। याद रखना है, क्या नेम है, मर्क्यूरी। कई किताबें गैलियम भी लिखती है, पर याद रखना है गैलियम के लिए काफी टेम्परेचर लो करना पड़ता है, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। बट सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रूम टेम्परेचर नहीं है। तो याद रखना है रूम टेम्परेचर में केवल एक ही ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो याद रखना है मेटल दो स्टेट में एग्जिस्ट करेगी, सॉलिड स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट। और लिक्विड स्टेट में एक ही ऐसी मेटल है जो एग्जिस्ट करेगी, उस मेटल का नेम है मर्क्यूरी, जिसका बोलते हैं हाइड्रोजेनियम या फिर मून वाटर। ये हमने मेटल के बारे में वैसी बात की। आगे नेक्स्ट लेक्चर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना। नाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।